फिल्म वर्ल्ड FW। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सूखा बरगद का पेड़ था जिसके ऊपर रहता था मंटू लंगूर। एक ऐसा लंगूर जो शरारती था मगर दिल का साफ और दिमाग का तेज। उसकी सुबह की शुरुआत होती थी केले के साथ और दिन खत्म होता था झूलते हुए गाने गाकर। एक दिन जब मंटू पेड़ से नीचे उतरकर जंगल की झाड़ियों के पीछे छुपे अपने सीक्रेट फल स्टॉक की ओर गया तो उसने वहां कुछ चमकता हुआ देखा। उसने झाड़ियों को हटाया तो सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा था जो जमीन के अंदर आधा धंसा हुआ था। उस पर कुछ अजीब अक्षर खुदे थे जो मंटू ने कभी देखे नहीं थे। मंटू ने खट से दरवाजा खींचा, कर की आवाज आई और सामने थी एक गोलाकार सुरंग, जैसे समय की गली हो। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। मंटू ने सोचा, अगर ये खजाने का दरवाजा है तो सबसे पहले मैं ही देखूंगा, और वो झट से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सुरंग घूमने लगी, जैसे किसी गोल झूले पर चढ़ गया हो। फिर अचानक सब शांत हो गया और मंटू खुद को एक अजीब जंगल में पाता है। वहां के पत्ते नीले रंग के थे, आसमान बैंगनी और जानवर सब अलग ही दिखते थे। मंटू चौंकते हुए बोला, ये कौन सा जंगल है और ये उड़ते खरगोश कौन है? तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आया। उसने चश्मा पहना था और बोला, स्वागत है भविष्य के जंगल में। आज से 100 साल आगे आ गए हो। मंटू की आंखें फटी की फटी रह गई। 100 साल? मतलब अब मेरी उम्र 113 हो गई? उल्लू बोला, नहीं, यहाँ समय तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन तुम देख सकते हो कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मंटू ने देखा कि सारे जानवर अब बोलते हैं, मोबाइल चलाते हैं और स्कूल जाते हैं। एक हाथी तो टैबलेट पर होमवर्क कर रहा था। मंटू मुस्कुराया, वाह, अब हाथी भी होशियार हो गया। लेकिन तभी उसने देखा कि सभी जानवर अकेले रहते हैं। कोई खेल नहीं रहा, कोई झूला नहीं झूल रहा, सब व्यस्त हैं स्क्रीन में। और सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसने देखा भविष्य में कोई लंगूर ही नहीं बचा। सब इंसानी कामों में जंगल काट दिए गए। मंटू चुप हो गया। तभी एक छोटी सी रोबोट गिलहरी आई और बोली, तुम अगर आज के मंटू हो तो तुम्हारे पास एक मौका है। समय का दरवाजा फिर से खुले उससे पहले तुम एक बीज लेकर अपने समय में जा सकते हो जो जंगल को बचाएगा। मंटू ने पूछा, क्या करना होगा? रोबोट गिलहरी बोली, ये बीज लो और जाकर इसे सबसे ऊंचे पहाड़ पर लगाओ। तभी जंगल बचेगा और लंगूरों की नस्ल जिंदा रहेगी। मंटू ने बिना कुछ सोचे बीज उठाया और जैसे ही सुरंग फिर से घूमी, वो वापस अपने पुराने समय में लौट आया। अब शुरू हुआ मंटू का असली मिशन। वो भागा भागा हाथी गज्जू के पास गया। बोला, गज्जू भैया, हमें एक पेड़ लगाना है पहाड़ की चोटी पर। गज्जू बोला, क्यों? वहां तो कोई जाता ही नहीं है। मंटू बोला, जाओ या ना जाओ, कल को रहोगे या ना रहो, पेड़ होगा तो सब होंगे। गज्जू मुस्कुराया, तू बोलता अच्छा है, चल बैठ पीठ पर। फिर वे लोमड़ी, खरगोश और उल्लू को साथ लेकर निकले। 3 दिन चढ़ाई की, तूफान झेले, बारिश में भीगते गए, लेकिन आखिरकार सबसे ऊपर पहुंचे और वहां मंटू ने वो बीज लगाया। जैसे ही बीज जमीन में गया, आसमान चमका, बिजली गिरी और उस जगह से अचानक हरा भरा झरना फूट पड़ा। बीज से एक जादुई पेड़ उगा। उसकी शाखाएं इतनी दूर तक फैली कि पूरे जंगल को ढंक लिया। ठंडी हवा चलने लगी और दूर बैठे जानवर भी दौड़कर वहां आ गए। सब ने मिलकर पेड़ को देखा, गले लगाया और कहा, मंटू, तू तो जंगल का हीरो है। उस दिन से मंटू न सिर्फ शरारती लंगूर था, बल्कि जंगल का रक्षक बन गया। वो हर बच्चे को पेड़ लगाना सिखाता, हर जानवर को बताता कि अगर जंगल नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे। और जब कोई पूछता, तो कैसे इतना समझदार हो गया, तो मंटू मुस्कुराकर कहता, मैंने भविष्य देख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कल आज के कल से बेहतर हो। और तब से मंटू की कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाती है। एक लंगूर जो समय पार कर गया और बीज बनकर हर दिल में उग गया।